16 संस्कारों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। 2 संस्कारों के बारे में हमने अभी तक बताया, गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह सीमंतोन्नयन संस्कार जो गर्भवती महिला होती है उसके 6ठे महीने में किया जाता है। 6 महीने में गर्भ भ्रूण परिपक्व हो जाता है और 7वें महीने में कभी भी प्रसव हो सकता है। कई जातक 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, इसलिए उसे 7 मासा कहते हैं। 2 महीने उसे 9 महीने तक बड़े यत्न से मटके के अंदर रुई रख करके कृत्रिम गर्भ बना करके रखना पड़ता है। और आजकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो उस भ्रूण को सुरक्षित कर रखने के लिए टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। तो इस तरह से 6ठे महीने में जो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, इसके पीछे ये रहता है कि जो जच्चा है उसका गर्भ सुरक्षित रहे और वह गर्भपात नहीं हो और बालक जो है पूर्ण 9 मास का होकर के जन्म ले। क्योंकि यह कहावत है कि 100 अधूरे और 1 पूरा। 1 बच्चा पूरा करो और 100 अधूरे डाल दो, तो वो 100 पूरा और 1 अधूरा होता है। अगर 100 बच्चे भी पैदा कर औरत कर लेती है तो उसके शरीर की इतनी क्षति नहीं होती जितनी 1 अधूरा बच्चा गिरने से हो जाती है। इसलिए 6ठे महीने में उस जच्चा को ये प्रावधान है कि उसके पियर गोद भरे करके भेज दिया जाता है, ताकि अपनी माँ की निष्ठा में वह रहे और उसकी पूर्ण देखभाल रहे और उसे किसी प्रकार से उसके गर्भ को हानि नहीं हो और उसका पूर्ण रूप से जो बालक है उत्पन्न होए। अंतिम 3 महीने गर्भ के लिए, जो गर्भ शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में उसका जब पूरा शरीर भ्रूण आकार ले लेता है और उसकी चेतना जागृत हो जाती है और वह सोचने विचारने की क्षमता उसमें आ जाती है, तब वह महसूस करता है कि मैं गर्भ के अंदर उल्टा लटका हुआ हूँ और उसका वहाँ दम घुटता है और वह खुले वातावरण में आना चाहता है। वह भगवान की विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मुझे इस कैद से छुटकारा दिला दे। क्योंकि ये 9 महीने की सज़ा जो कैद में मिलती है, यह मनुष्य बड़ी मुश्किल से जो जीव होता है उसे गुजारता है। भगवान की बहुत ही प्रार्थना करता है, स्तुति करता है कि किसी तरह से मुझे इस कारागार से आप निकालो, तो मैं जब जन्म लूँगा तो जीवन भर मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी प्रार्थना करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, अच्छे काम करूँगा, सद्मार्ग में चलूँगा, सनातन संस्कृति का पालन करूँगा और सभी प्रकार के आश्वासन वह भगवान को देता है और भगवान उसके ऊपर दया करते हैं और उसे जन्म देते हैं। और जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे अपनी कई गए वादों को मनुष्य भूलता जाता है, माया के चक्कर में पड़ता जाता है और अपने जो सीमंतोन्नयन संस्कार के अंदर जो उसको 3 महीने के अंदर उसने जो प्रार्थनाएं की थी उन्हें सब विस्मृत कर देता है और इसलिए वह मनुष्य पुनः अधोगति में जाता है और बार बार जन्म लेता है, या वापस उसे मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है, या जो जन्म लिया उसे अच्छा जन्म नहीं मिलता है और वो नीच जन्म में चला जाता है, कीट पतंगे पशु की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए यह 3 महीने जो है सीमंतोन्नयन संस्कार के महत्वपूर्ण है और उसमें जो मनुष्य गर्भ के अंदर भगवान को जो वचन देता है वह उसे पैदा होने के बाद में पालन करे, ताकि उसका जीवन सफल रहे और वह जो मनुष्य कहलाने की योग्यता है उसमें वह सफल होए, परीक्षा में पास हो।